खबर गलोट से। लाइन हेल्पर संविदा कर्मी रंजीत सिंह खिची के आतंक से प्रताड़ित गलोट डिवीजन के वसूली कर्मी। गलोट मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर्मचारियों अधिकारियों के प्रति संवेदनशील और उनकी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है। उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन यहाँ गलोट एमपीबी विभाग में मालवा की प्रसिद्ध कहावत अंधा उठे और घर का ने कूटे कहावत चरितार्थ हो रही है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला न्यूज प्लस 24 के सामने आया है, जिसमें गलोट एमपीबी पीवीटी लिमिटेड गलोट डिवीजन के वसूली कर्मियों को उन्हीं गलोट संभाग के चंदवासा वितरण केंद्र अंतर्गत बलौदा एफओसी पर पदस्थ लाइन हेल्पर संविदा कर्मी रंजीत खिची द्वारा सरेआम धमकाया जा रहा है और कार्य में निरंतर बाधा पहुंचाई जा रही है। लाइन हेल्पर का आतंक देखिए कि विद्युत मंडल के नाम से उपभोक्ताओं से बिना रसीद के पेमेंट लेकर अपने पॉकेट जेब में रख लेता है। मामला जब सामने आया तो इसकी हकीकत यह रही कि दिनांक 24 जनवरी 2021 को वितरण केंद्र वाहन और एनके प्रजापति सहायक यंत्रिक चंदवासा और उनकी पूरी टीम निरीक्षण के लिए ग्राम ढाबला मोहन पहुंची, तो वहां पाया गया कि उपभोक्ता रामलाल पिता भवनलाल निवासी ढाबला मोहन ने कुएं के अस्थायी कनेक्शन के लिए 5,000 रुपये लाइन हेल्पर रंजीत सिंह खिची को दिए थे, जो आज तक ऑफिस में जमा नहीं किए गए, जिसका मौका मुआयना कर पंचनामा बनाया गया, जहां पर रंजीत सिंह खिची ने ऊपरी पैसे जेब में रखकर विद्युत मोटर चलाने की खुली परमिशन दे दी। इसी के साथ राधेश्याम प्रभुलाल मीणा देवरिया के कुएं से विद्युत मोटर जब्त करना शुरू की, तब मामला खुलकर सामने आया। इससे बौखलाकर रंजीत सिंह ने अपना आपा खो दिया और वह मंडल को कुछ नहीं देता है और शासकीय कार्य में रुकावट बनकर वसूली कर्मियों को वसूली करने से रोका जा रहा है, जिससे विभाग को आर्थिक क्षति के साथ ही कार्य में रुकावट पैदा हो रही है तथा हम सभी वसूली कर्मी को गाली गलौज कर घटना स्थल से बेरंग लौटा दिया जाता है। उक्त लाइनमैन हेल्पर रंजीत सिंह खिची के आतंक और धमकी से प्रताड़ित होकर गलोट एमपीबी पीवीटी लिमिटेड गलोट डिवीजन के वसूली कर्मचारी दीपक गुजराती, दिनेश सूर्यवंशी, परमानंद माली, आबिद हुसैन, मनोज मालवी, विजय मालवी, विकास मालवी आदि ने एक हस्ताक्षरित आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग दीपक बादल को सौंपा और लाइन हेल्पर संविदा कर्मचारी रंजीत खिची के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब न्यूज़ प्लस 24 ने कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग दीपक बादल से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द से जल्द जांच कर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई संपादित की जाएगी। जब इस विषय में लाइन हेल्पर रंजीत खिची से बात की गई तो उनका कहना था कि मेरे ऊपर लगे सब आरोप निराधार है, मुझसे पैसे की मांग की गई थी और ना दिए जाने पर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है और इस विषय में मैं अपना पक्ष उच्च अधिकारियों के समक्ष रखूंगा। सूत्रों की माने तो लाइन हेल्पर रंजीत खिची का स्थानांतरण अन्यत्र जगह हो गया है, फिर भी यह स्थानांतरण के आदेश को ठेंगा दिखा रहा है। गलोट से संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। नहीं, मेरा पक्ष ये है, ये लेबर के लड़के जो है मेरे एफओसी में आए वसूली करने के लिए। हाँ। तो इन्होंने मेरे से पैसे मांगे कि आप हमें पैसे दो, रिश्वत के। किसने मांगे पैसे आपसे? ये मीटर के जो ये लड़के थे लेबर के, इनका नाम भी नहीं जानता मैं। हाँ। 2-3 लड़के थे साथ में और यूने साहब थे साथ में, दूसरी गाड़ी में थे। तो इन दोनों 3 लड़कों ने मेरे से पैसे मांगे, मैंने इनको पैसे नहीं दिए। मैंने कहा कि पैसे दो भैया, क्या तुमने उपभोक्ता से लिए? मैंने कहा भैया उपभोक्ता से मैंने बिल के और टाइम की रसीद के पैसे लिए हैं। तो उसमें मेरा गवाह भी मेरे साथ में, मेरे लेबर था, मेरा मीटर था साथ में। नहीं, आप पर आरोप लगाया गया कि आप दादागिरी करते हैं, किसी को आने नहीं देते हैं। कोई दादागिरी नहीं लगी किसी प्रकार की। मैं सभी से वसूली करते हैं। मेरे को नौकरी करते करते तो ये कहा है कि वैसे कि जो भी लेबर मेरे 10 रुपए की कभी डिवीजन में शिकायत नहीं आई किसी के पास में। आपने ये भी कहा है कि मेरे यहाँ पर कोई भी आएगा क्षेत्र में टांगे काट दूंगा, रास्ते बिछा दूंगा। झूठी बात है, किसी की बकवास वाली बात नहीं है। अगर इसे कहा हो तो अपन या तो वो मेरे सामने आके कह दे या फिर मैं उनके सामने आरोप लगाए। सब झूठी बात है। आवेदन दिया नहीं, ऐसी झूठी बात है, कोई दादागिरी वाली बात नहीं करी। मैं इसीलिए साहब से भी मिलने आया हूँ इसी पक्ष में, और ऐसी कोई बात नहीं करी, न मैंने आज तक कभी नहीं करी। मैं हमेशा स्टाफ का सपोर्ट करता हूँ और हमेशा करता आया हूँ। आज मैं 4 साल हो गए नौकरी में, 1 रुपया का किसी का दाग नहीं लगा है मेरी नौकरी पे। मैं हर साल प्रशिक्षण पत्र लेता हूँ, इतनी ईमानदारी से कंपनी की नौकरी करता हूँ। आपका स्थानांतरण भी हो गया है, आपका ट्रांसफर भी हो गया है, इसके बावजूद आप यहाँ पर हो गया है। स्थानांतरण किसी कारणवश मैं रुका हुआ हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इनका कहना है कि आपने उनसे ये भी कहा है कि डंग मंत्री मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया है। सब अफवाह बात है। न तो किसी हरदीप भाई का नाम लिया, न ढंग का नाम लिया, न मैं देवड़ा जी का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। सब बकवास बात है, सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।